सतनर प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, वो भी औद्योगिक वायरिंग यानी कंट्रोल पैनल वायरिंग की संबंधित प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 81 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें क्या है, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। यानी पैनल बोर्ड जो बनाया जाता है उसमें दो अलग अलग अर्थिंग लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए कि पैनल बोर्ड धातु के बॉक्स में बनाया गया है। यह बता रहा है कि पैनल बोर्ड जो है धातु का बॉक्स बनाया है इसलिए वो लगाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये नंबर गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी, पैनल बोर्ड में स्ट्रे क्षेत्र को नियंत्रण करता है, यानी उसका क्षेत्र को नियंत्रण करता है। नहीं, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, यानी कि पैनल बोर्ड में जो वोल्टेज, जो कि पैनल बोर्ड में अर्थिंग और वोल्टेज में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या, अनविफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करता है, यानी कि किसी अन्य कारण से एक अर्थिंग हमारा खराब हो जाता है तो हमारा एक अर्थिंग जो है सुरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग क्या आता है। लिमिट स्विच का मतलब क्या है कि एक समय तक नियंत्रण करना। तो समय तक नियंत्रण करना किसमें क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, लिफ्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर बी, सड़क प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी, मोटर नियंत्रण सर्किट। ऑप्शन नंबर डी, घरेलू बिजली सर्किट। तो हम लोग देखते हैं कि यदि लिमिट स्विच का उपयोग घरेलू सर्किट में करते हैं तो घर में यदि लिमिट स्विच को लगाते हैं तो क्या होगा कि एक समय तक प्रकाश देगा, फिर सर्किट को बंद कर देगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो घरेलू सर्किट में नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मोटर नियंत्रण सर्किट। यदि मोटर नियंत्रण सर्किट में यदि स्विच को लगा देंगे तो समय तक मोटर चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर उसको चालू करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। यहाँ भी मोटर नियंत्रण सर्किट में भी नहीं किया जाता है। प्रकाश, सड़क प्रकाश, यानी रोड पे जो स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है वहां पे स्विच का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि एक समय तक जलेगा फिर बंद हो जाएगा। यहाँ भी नहीं क्या आता है। लिफ्ट सर्किट में, लिफ्ट में क्या आता है, क्योंकि देखिए एक मंजिल से दूसरे मंजिल की दूरी जो है समय के अनुसार अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है और लिमिट स्विच का लिफ्ट सर्किट में प्रयोग किया जाता है। यानी एक मंजिल से दूसरे मंजिल में जैसे पहुंचेंगे वो ऑटोमेटिक बंद कर देगा सर्किट। तो कहाँ किया जाता है, किसी सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लिफ्ट सर्किट में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। नियंत्रण सर्किट और बिजली का चयन कैसे किया जाता है, किसके अनुसार किया जाता है। सर्किट को जो है वोल्टेज के लिए कैसे चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, धारा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नो वोल्ट क्वाइल रेटिंग के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी, आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। तो हमारा देखिए संयोजक में नियंत्रण सर्किट जो है, किसी संयोजक में नियंत्रण सर्किट जो लगाते हैं धारा के अनुसार नहीं लगाते हैं, आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार नहीं लगाते हैं और एनवीसी नो वोल्ट के अनुसार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही, नो वोल्ट क्वाइल रेटिंग के अनुसार जो है किसी भी नियंत्रण सर्किट में जो है बिजली का चयन किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है, नो वोल्ट रेटिंग के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजक का चयन करने के लिए
मापदंड क्या है, संयोजक का जो है चयन जो करते हैं उसका मापदंड क्या है? आपूर्ति ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपूर्ति का प्रकार। ऑप्शन नंबर बी जुड़े हुए लोड का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपूर्ति वोल्टेज और लोड। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपूर्ति वोल्टेज और लोड। ऑप्शन नंबर डी क्या है? संयोजक का उपयोग करने का स्थान। ये तो सही नहीं है। देखिए क्या बता रहा है, संयोजक का चयन करने के लिए मापदंड क्या है? जब संयोजक को चयन करेंगे तो लोड और वोल्टेज ही होगा ना, किसी सर्किट में जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है? आपूर्ति वोल्टेज, कितना वोल्टेज आएगा और क्या है? लोड। इसी का अनुसार में चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? पेच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो कि देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एमसीबी को लगाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया था। वहां पे क्वेश्चन जो है दिया हुआ था डीन रेल का फिगर दिया गया था और बताया गया था कि यह जो है किसमें उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यही ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि डीन रेल जो है एमसीबी को बिना पेच स्क्रू के बिना ही उस डीन रेल में फिट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बी देखिए क्या जी चैनल, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और लोडिंग से बचाता है, यानी हीटिंग और ओवरलोड दोनों से बचाता है। हीटिंग और ओवरलोड दोनों से बचाता है। कौन सा इसमें उपकरण है? सबसे पहले ए नंबर देखिए ऑप्शन क्या है? दिष्टकारी। बी नंबर क्या है? लिमिट स्विच। सी नंबर क्या है? थर्मल रिले। डी नंबर क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो जहां पे हीटिंग की बात आई तो वहां क्या होगा? थर्मल रिले, क्योंकि यहाँ क्या बात आ रहा है? मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोड, यानी हीट होगा तब ओवरलोड होगा, तो वहां पे क्या लगाया जाता है? थर्मल रिले। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग किया जाता है। जी चैनल जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग किया जाता है रिले को ठीक करने के लिए। नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या है? रिले को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? संयोजक को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी उपकरणों को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सीधे संयोजक को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर सी क्या है? उपकरणों को ठीक करने के लिए। उपकरण को तो ठीक नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। संयोजक को ठीक करने के लिए जी चैनल का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिले को ठीक करने के लिए। रिले को ठीक करने के उद्देश्य से तो जी चैनल का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। तो हमारा क्या? संयोजक, सिरे संयोजक को ठीक करने के लिए, यानी अलग अलग जो सिरा है उसको ठीक करने के लिए जी चैनल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सभी वायर अलग अलग होते हैं और उसमें चैन सिस्टम से ABCD क्रम जुटा हुआ आता है। किसको ठीक करने के लिए क्या आता है? सीधे संयोजक को ठीक करने के लिए जी चैनल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? देखिए वही क्वेश्चन है जो पिछले हम लोग तुरंत पढ़े हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? अधिक गर्मी से मशीन को नियंत्रित करता है। फिर अगला देखिए
मशीन को ओवर स्पीड से नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी, मशीन को ओवरलोड से नियंत्रित करता है। फिर अगला क्या है, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। तो लिमिट स्विच क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं, लिमिट स्विच के द्वारा दूरी को नियंत्रित करता है। कहाँ उपयोग किया गया था, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं लिफ्ट में। तो लिफ्ट में क्या होता है, दूरी को नहीं नियंत्रित करता है लिमिट स्विच के द्वारा, इसलिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है, यानी कि जो लिफ्ट में यूज करता है लिमिट स्विच का, तो वो दूरी को ही मापता है एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक। तो कहाँ पे प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्कता का मानक कर्तव्य चक्र कौन सा है। तो मानक कर्तव्य चक्र ए में क्या है, AC1, बी में क्या है, AC2, सी में क्या है, AC3 और डी में क्या है, AC4। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रतिरोधकता और प्रेरक भार दोनों को जो है शुरू करने के लिए जो है कर्तव्य चक्र का कोड क्या है। कर्तव्य चक्र का कोड प्रतिरोधकता और प्रेरक भार को करता है बी, ऑप्शन नंबर AC2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वचालित स्टार डेल्टा, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजक के सही अनुक्रम का कौन सा है, सही अनुक्रम, यानी कि स्टार और डेल्टा में जो संचालित हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले मैन में जा रहा है, फिर स्टार में जा रहा है, उसके बाद डेल्टा में जा रहा है, फिर टाइमर में जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैन में तो नहीं होता है, सबसे पहले तो मैन में होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर में ए क्या है, मैन स्टार डेल्टा टाइमर। उसके बाद बी क्या है, स्टार मैन टाइमर और डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मैन टाइमर डेल्टा और स्टार। ऑप्शन नंबर डी स्टार टाइमर मैन डेल्टा। तो हम देखिए सबसे पहले स्वचालित स्टार डेल्टा जो है, सबसे पहले क्या होता है, वो अस्थायी रूप से स्टार में जुटा होता है। किसमें जुटा होता है, स्टार में। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर स्टार किसमें है, डी में है, और ऑप्शन नंबर डी दोनों में क्या है, स्टार है। ये तो दोनों में से दोनों सही हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, स्टार के बाद कहाँ जाता है, स्टार के बाद कब मैन में जाता है। सब मैन जो सप्लाई आता है मैन में आता है। तो देखिए मैन किसमें है, बी में। तो हम देख रहे हैं ये दोनों में भिन्न आ गया हमारा, ये दोनों मैच कर गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए ये दोनों मैच किया है, उसके बाद किसमें जाता है, टाइमर रिले में, समय टाइम के अकॉर्डिंग करता है। उसके बाद क्या है, डेल्टा में चला जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।